गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम वेक्टर का अगला लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम क्या सीखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट अब तो खत्म हो गया है, सिर्फ क्रॉस और बच गया आपका। ठीक है, देन आज ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो डॉट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, पहले वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन कैसा आपका देखिए। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, ये क्वेश्चन दिया है बच्चों, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन में प्रूव करने को बोला है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। प्रूव दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। ये ऐसा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको प्रूव करना हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, शुरुआत हम यहां से करेंगे। ठीक है, यहां से शुरुआत करेंगे, वहां से लाएंगे हम। शुरुआत हम एलएचएस से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, इसको बच्चों तुम लोग क्या लिखते हो, याद कीजिए क्या लिखते हो आप, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कल मैंने आपको सिखाया है, ऐसा लिखा जाता है इसको। ठीक है, कल करेंगे कॉपी आप। ठीक है, हो गया। चलिए अब कितना हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। तो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर, और ये देखो बच्चों, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कल सीखे हम लोग कल। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा बच्चों, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखो बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए बी और ये ए बी कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपको हो जाएगा 2ab, ये ऐसा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा बच्चों, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हो गया। चलिए, और इसको क्या लिखते हो बच्चों, ए बी को याद कीजिए, क्या लिखते हो आप, ए बी कॉस थीटा। ये ऐसा आप लिखते हो, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, क्या लिखते हो बच्चों इसको, आप इसको लिखते हो ए बी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा ठीक है, यहां पर आपने गलती की है, याद कीजिए। ए कैप क्या होता है, आई कैप क्या होता है, 1 होता है। वैसे ए कैप 1, और बी कैप कितना होगा आपका, 1। यस, हाँ अब ये ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको 1 होगा, ये भी कितना होगा आपका, 1 होगा, ये ऐसा। ठीक है, हाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डॉट का, याद कीजिए डॉट का फॉर्मूला क्या होता है, डॉट का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है आपका, 1। यस, ठीक है। चलिए हो गया। यदि सिंपल वेक्टर हो ना, सिंपल वेक्टर, तो उसको ए लिखते हैं, लेकिन हमको पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, आपको पता है। सिंपल वेक्टर का 1 नहीं होता। ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपको जाएगा मैग्नीट्यूड ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर का होल स्क्वायर 1 + 1 तो 2 - 2 cos थीटा, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 बाहर निकालेंगे तो 1 - cos थीटा, ये ऐसा। 2 अब बाहर निकालेंगे, कितना बचेगा, 1 - cos थीटा। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर 2। ठीक है बच्चों, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था, याद कीजिए, मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको लिखाए थे। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आप याद कीजिए,
ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हमने किया था, याद कीजिए बच्चों। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? cos थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये होता था, याद कीजिए। ठीक है, हो गया। तो इसको हम क्या लिखते थे? 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले कहाँ मिलेंगे आपको? ट्रिग्नोमेट्री मिलेंगे। इसका पहले को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था और मैंने कुछ टाइम कहा था कि वेक्टर का पूरा यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये आपको हो जाएगा 4 साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर, ये ऐसा। ये इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर 4 साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। 2 और 2 काट मत देना बच्चों, 2 एंगल में है। ठीक है, यदि 2 ऐसा रहता ना तो काट देते आप। हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों। हाँ ठीक है, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 2 साइन थीटा बाई 2। यस, उसको यहाँ पे लिखिए आप, यहाँ मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू कितना मिलेगा? 2 साइन थीटा बाई 2। यस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। ठीक है, और बोला है क्वेश्चन में एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा बोला है। ठीक है, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये आपको निकालना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलिए बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ट्रायंगल लॉ ये सब पता है आपको, तो फॉर्मूला पता है। ठीक है, अब सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये कैंसिल हो जाएगा 1। ठीक है, और 2ab cos थीटा, ये ऐसा। ये 1 नहीं होगा ना, 0 होगा ना, ट्रांसफर होके हाँ 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस 0 कहाँ होता है बच्चों? 90 पर, या ऐसा, ये 0 होगा ट्रांसफर होके। ठीक है, चलिए हो गया। 0 कैसे होगा नहीं समझे? अरे चलिए, इसको कट कीजिए तो 1 होगा, इसको कट कीजिए तो 1 होगा, तो 1 माइनस 1 0 ही होगा ना। ठीक है, अब सीधा इसको यहीं पर ट्रांसफर कर दो, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन के पास 3 वेक्टर दिया है आपको। ये पहला वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी दी है? इसकी वैल्यू आपको दी गई है 3i माइनस 2j प्लस k, ये हो गया पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर आपको दिया गया है, दूसरा वेक्टर ये आपको दिया गया है i माइनस 3j प्लस 5k, दूसरा वेक्टर। और तीसरा वेक्टर दिया गया बच्चों, तीसरा जो वेक्टर है आपको दिया गया है 2i प्लस j माइनस 4k। ये 2 वेक्टर आपको दिया है, 3 वेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है
prove that it forms a right angle triangle। आपको प्रूव करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा ये। प्रूव दैट इट फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन ने बोला है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ऐसा प्रूव कीजिए। ठीक है, प्रूव दैट इट फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके बच्चों, चलिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बच्चों ये कंडीशन होना चाहिए बस, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये कंडीशन आ गया मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था मैंने आपको? ठीक है, आपके पास यदि 3 वेक्टर होगा, ठीक है, तो एक वेक्टर को ट्रायंगल का एक साइड बना देना, एक वेक्टर को ट्रायंगल का एक साइड, एक वेक्टर को ट्रायंगल का दूसरा साइड, और एक वेक्टर को ट्रायंगल का रिजल्टेंट। ये ऐसा, ठीक है, एक वेक्टर ट्रायंगल का एक साइड होता है, दूसरा वेक्टर ट्रायंगल का दूसरा साइड होता है, ठीक है, और तीसरा वेक्टर ट्रायंगल का तीसरा साइड होता है। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल बनेगा का राइट एंगल बनेगा, आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिखिए बच्चों, ये क्या होता है आपका फर्स्ट साइड एग्जांपल के लिए, ये क्या होगा आपका सेकंड साइड, और ये क्या होगा आपका थर्ड साइड। ये ऐसा, ठीक है बच्चों, ठीक है, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं हम। ठीक है, ये भी तो उसके साइड होते हैं ना, ये एक साइड होता है ट्रायंगल का, ये दूसरा साइड, तीसरा साइड ट्रायंगल का। ठीक है, चलिए तो बच्चों पर इसका मॉड निकालो। मॉड कितना होगा बच्चों, आपको पता है मॉड कैसे निकालते हो आप? किसी भी चीज का मॉड कैसे निकालते हो बच्चों? स्क्वायर करके। तो 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, आपको मॉड निकालना आता है। 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, मॉड निकालना आपको आता है बच्चों। ठीक है, यहां पर मॉड निकालिए 1 - 3 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर - 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है, इसका रो निकालिए बच्चों, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब देख लीजिए कितना आपका आंसर आपका आया। तो a इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? a इक्वल टू कितना आएगा? ये स्क्वायर ले लो, स्क्वायर के साथ a स्क्वायर, रूट गायब कर दो यहां से, कितना आएगा? 9 + 4 + 1 14। b स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? b स्क्वायर 25 + 9 कितना होगा? 25 + 9 34 35, चेक कर लीजिए एक बार, 35। ठीक है, ये कितना होगा बच्चों? देखिए c स्क्वायर 16 21 21, ये ऐसा। तो देख लीजिए बच्चों, b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये देखो ये ऐसा। ठीक है, ये आपका आगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से इसको। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए तो अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों, सम एंड
डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, ये दिया है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, ये आपको दिया है बच्चों। ठीक है, कितना दिया है देखिए, सम आपको दिया है, सम ये आपको दिया है 2i प्लस 6j प्लस k, ये आपको दिया आपको सम, और डिफरेंस दिया है बच्चों, डिफरेंस ये आपको दिया है 4i प्लस 2j माइनस 11k, ये आपको डिफरेंस आपको दिया है। ठीक है, देन फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आपको निकालना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों को ऐड कीजिए आप, तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a वेक्टर कितना मिलेगा, 2a वेक्टर ये आपको 8i, ये आपका 6i 6 to 8 ये माइनस 10k, तो a वेक्टर कितना मिलेगा आपको 3i प्लस 4j माइनस 5k। ठीक है, अब इस a वेक्टर को यहाँ पे रखिए बच्चों, तो b वेक्टर निकाल लीजिए, तो वैसे करना आता है। ठीक है, इस a वेक्टर को यहाँ पे रख दो, कितना a वेक्टर कितना निकाले हो आप 3i प्लस 4j माइनस 5k प्लस b वेक्टर कितना हो जाएगा, ये 2i प्लस 6j प्लस k, निकालो b वेक्टर कितना होगा आपके पास, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस i वेक्टर 6 माइनस 4 2j वेक्टर और प्लस 6k वेक्टर, ये ऐसा। तो आपको निकालना है बच्चों a वेक्टर डॉट b वेक्टर आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आपका है a वेक्टर और ये आपके पास है b वेक्टर, तो i को i से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 3 हो जाएगा, j को j से मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और k को k से मल्टीप्लाई तो माइनस 5 इंटू 6 माइनस 30, कितना आएगा देख लो बच्चों, ये माइनस 25। एक बार देख लेते हैं फिर से, माइनस 3 4 2 जा 8 6 5 जा 30। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए इतना। ठीक है, यहां से क्रॉस डॉट अब खत्म हो जाएगा, डॉट यहां से खत्म होता है आपका। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट, तो डॉट यहां से खत्म, अगला टॉपिक आपका आता है क्रॉस प्रोडक्ट। चलो बच्चों, डॉट आपका खत्म हो गया, अगला आपका था आपका क्रॉस प्रोडक्ट, और मैं आपको पहले ही बता दिया था बच्चों क्रॉस किसको दिखाता है, वेक्टर को, आपको मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक है, चलिए तो दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं बच्चों, दो वेक्टर का क्रॉस, ठीक फॉर्मूला वही होता है बच्चों, ए बी और यहां पे लगता है आपका साइन थीटा, ए बी और यहां लगता है आपका साइन थीटा, या ऐसा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है बच्चों कि ये किसको दिखाते हैं, वेक्टर को, और यहां तो कई बार वेक्टर दिख नहीं रहा है, क्यों पता है, ये भी स्केलर बन जाता है, आपको पता है, और ये तो पहले से स्केलर है एंगल। ठीक है, वेक्टर में मॉड लगाने से स्केलर, वेक्टर में मॉड लगाने से स्केलर। ठीक है, और ये क्या हो जाता है आपका एंगल भी स्केलर ही है, पूरे पूरे क्या होगा आपकी स्केलर हो गया। हमको क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो किसी स्केलर को वेक्टर में चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक यूनिट वेक्टर को लगाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ कोई वेक्टर है नहीं, यहाँ कोई वेक्टर है नहीं, यहाँ कोई वेक्टर है नहीं, और हमको आंसर वेक्टर में चाहिए, तो स्केलर को वेक्टर में चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर, ये ऐसा। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कि एन वेक्टर क्यों लगाते हो, एन कैप क्यों लगाते हो, एन कैप, तो वही बोलना भाई। ठीक है, क्रॉस एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर ये स्केलर ये स्केलर, हमको आंसर वेक्टर चाहिए।
ठीक है, तो स्केलर को वेक्टर में चेंज करने के लिए क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यदि वेक्टर को स्केलर में चेंज करना है, वेक्टर को स्केलर में, तो क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं ऐसा। ठीक है, हो गया। और इसको वेक्टर में चेंज करना है, इसको वेक्टर में कुछ नहीं करते हम लोग, क्या लगाते हैं यहां पर, यूनिट वेक्टर लगाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, ये भी कहानी आपकी होती है। स्केलर को वेक्टर में चेंज करने के लिए क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलो यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है बच्चों, यूनिट वेक्टर शोज क्या दिखाता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को, किसके डायरेक्शन को, ए के डायरेक्शन को, बी के डायरेक्शन को, या क्रॉस के डायरेक्शन को, तो क्रॉस के डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस, या ऐसा। ठीक है, ए के डायरेक्शन को नहीं दिखाता, ए में तो पहले से वेक्टर है, बी के डायरेक्शन को नहीं दिखाएगा, बी में तो पहले से वेक्टर है। ठीक है, चलिए, तो यूनिट वेक्टर शोस डायरेक्शन ऑफ क्रॉस। मैंने को क्या बोला बच्चों, क्या बोला मैंने, देखो ये स्केलर, ये स्केलर, ये स्केलर, ये पूरा स्केलर। ठीक है, अभी ये जो क्रॉस है, ठीक है, कैसा है बच्चों, स्केलर है, स्केलर को चेंज करना है, तो मैंने क्या लगा दिया, यूनिट वेक्टर। मतलब अब ये क्रॉस किसको दिखाएगा, डायरेक्शन को दिखाएगा। डायरेक्शन वाला काम किसका है बच्चों, इसका था क्या, इसका था क्या, इसका था क्या, नहीं था। देखो समझा रहा हूं अच्छे से। ठीक है, जब यूनिट वेक्टर ऐसा है तो क्या दिखा रहा है, स्केलर। जब यही यूनिट वेक्टर ऐसा हो गया तो क्या दिखाया, ये वेक्टर डायरेक्शन को दिखाया, या ऐसा। ऐसा क्या चीज आ गया जो डायरेक्शन को दिखाया, तो ये वाला चीज आ गया बच्चों, या ऐसा। इस एन वेक्टर ने क्या कर दिया, डायरेक्शन को दिखा दिया, किसके डायरेक्शन को, इसके डायरेक्शन, या ऐसा। अभी एन वेक्टर यहाँ पे नहीं था तो इसका डायरेक्शन नहीं दिख रहा था, अब एन वेक्टर यहाँ पे आ गया तो इसका डायरेक्शन दिख रहा है। तो एन वेक्टर किसको दिखाता है, डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन, क्रॉस के डायरेक्शन। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन होगा क्या बच्चों, तो देखो इसका डायरेक्शन क्या होगा, विच इज ऑलवेज, चलो इसको मैं समझा के बताता हूं। ठीक है, क्या होगा ये। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे अगर मैं लाइन लिखूंगा, उसके पहले यहाँ बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूं मैं। मान लो बच्चों का वेक्टर ए है, मान लो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है बच्चों, और इनके बीच का एंगल थीटा है, ये ऐसा। ठीक, कितने वेक्टर है बच्चों, एक और दो, दो ही वेक्टर है। दो वेक्टर को कहां पे रखा जाता है, दो वेक्टर को प्लेन पे रखा जाता है। मैंने आपको बोला था दो वेक्टर को आप 3D पे नहीं रख सकते, दो वेक्टर को हम 2D पे ही रखते हैं। मान लो वेक्टर ऐसा है, तो बच्चों दो वेक्टर को हमेशा कहां रखते हैं, प्लेन पे ही रखते हैं, या ऐसा। ठीक है, कौन सा प्लेन पे होगा, या तो एक्स वाई पे होगा, या तो वाई जेड पे होगा, या तो जेड एक्स पे होगा, या तो एक्स वाई पे होगा, या तो जेड एक्स पे होगा, या तो जेड वाई पे होगा तो प्लेन पे ही। दो वेक्टर को हमेशा कहां पे रखते हैं हम लोग, प्लेन पे रखते हैं। ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालना है बच्चों, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इधर जाना है आपको, यह ऐसा। ठीक है, और ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। अच्छा, ए और बी आपकी मर्जी, किसी को भी ले सकते हो। ए क्रॉस बी इधर जाना है आपको, यह ऐसा। ठीक है, हो गया। लेकिन डायग्राम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ठीक रहेगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ए क्रॉस बी हमारा मर्जी है। ठीक है, हो गया। चलिए, बट एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है, यहां ए क्रॉस बी कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां भी मैं ऐसा मैनेज करता हूं, यही मैं ऐसा मैनेज करता हूं, ताकि इससे जरूरी नहीं है एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसा। ठीक है, अब देखो बच्चों उसका तरीका क्या होता है निकालने का। ठीक है, अपने हाथ को हम लोग कर्ल करते हैं ऐसा, पहले हाथ को ऐसा रखते हैं, इसको कर्ल करते हैं,
एंटी क्लॉक। तो अंगूठा जो जाता है बच्चों, ये अंगूठा, ये थंब जो जाता है, यही थंब किसको दिखाता है? डायरेक्शन को। तो ये थंब किसको दिखाएगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब किसको? यूनिट वेक्टर को। ठीक है, डायरेक्शन मतलब किसको? यूनिट वेक्टर को। ये ऐसा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलिए, तो बच्चों यही थंब किसको दिखाता है? डायरेक्शन को। डायरेक्शन मतलब किसको दिखाएगा? ये यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किसको किसको शो कर रहा था? यूनिट वेक्टर ये किसके डायरेक्शन को दिखा रहा था? ए के, बी के, या किसके? ए क्रॉस बी के। ठीक है, मतलब ये जो है बच्चों अंगूठा क्या दिखाएगा? अंगूठा तो पहले दिखाएगा, देखो अच्छे से याद रखो, अंगूठा पहले आपको दिखाएगा डायरेक्शन को। डायरेक्शन, डायरेक्शन का काम कौन करता है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, किसके डायरेक्शन? ए बी या ए क्रॉस बी? तो ए क्रॉस बी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो, तो मेरा जो अंगूठा है, ठीक है, इस प्लेन के, इसको प्लेन समझो, प्लेन, इसको प्लेन समझो, ये आपका प्लेन है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है। तो बच्चों अंगूठा जो होता है प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर होता है। ठीक है, इधर परपेंडिकुलर कौन होगा बच्चों? ये होगा परपेंडिकुलर, ये ऐसा। परपेंडिकुलर दिखाने का एक तरीका होता है बच्चों। ठीक है, ऐसे नहीं कि यहां तुम परपेंडिकुलर दिखा दो, ऐसा तो ये गलत हो जाएगा आपका। दो वेक्टर से परपेंडिकुलर हो, ये देखो एक वेक्टर, दो वेक्टर, यहां से देखो ये ऑलमोस्ट आपको परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, देखो ये ऐसा, दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर आपका होता है, ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होता है बच्चों। अब 3D में देखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन एंड आल्सो, प्लेन के तो परपेंडिकुलर रहेगा ही बच्चों, प्लेन के तो परपेंडिकुलर रहेगा ही। और प्लेन में कौन कौन है बच्चों? प्लेन में कौन कौन है? प्लेन में एक है ए और एक है बी, या ऐसा, प्लेन के परपेंडिकुलर है। और प्लेन में कौन कौन है? प्लेन में ए है और बी है, तो आल्सो परपेंडिकुलर ऑफ ए एंड बी, या ऐसा। ठीक है, ये जो मेरा थंब है प्लेन के परपेंडिकुलर है। और प्लेन में कौन कौन है बच्चों? प्लेन में देखो बताया था मैंने, या तो इस प्लेन में, या तो इस प्लेन में, या तो इस प्लेन में। प्लेन में कौन है बच्चों? प्लेन में दोनों वेक्टर है आपके, तो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये होता है आपका डायरेक्शन बच्चों। एन वेक्टर क्या दिखाता है? डायरेक्शन। किसके डायरेक्शन? क्रॉस के। ठीक है, हम वही काम हमारा कौन करता है? हमारा काम कौन करता है? थंब करता है। यहाँ पे थंब किसको दिखाता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन किसके डायरेक्शन को? ए बी या क्रॉस को। ठीक है, चलिए, कैसा होगा? प्लेन के, मेरा अंगूठा कैसा है? प्लेन के परपेंडिकुलर है। और प्लेन में कौन है? ए और बी, तो ए और बी के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यूनिट वेक्टर shows direction of cross which is always perpendicular to the plane and also perpendicular of A and B। ठीक है, याद रखना। ठीक है बच्चों, चलिए, अब मान लो बच्चों ये B से A आएगा, ये तो A से B था ना, ये A से B था। अब मान लो B से A आपको आ रहा है। ठीक है, B से A आप ऐसा आ गया, मान लो अब किसको दिखा रहा है? ये A क्रॉस B को दिखा रहा है। ठीक है, डायरेक्शन A क्रॉस B को दिखा रहा है। ये किसका डायरेक्शन है? ये किसका डायरेक्शन है? A क्रॉस B का। ठीक है, और मान लो बच्चों B से A हम आएंगे, अब क्लॉकवाइज आ रहा है, B से A क्लॉकवाइज आ रहा है। बच्चों यही कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। ठीक है, कि ये थंब किसको दिखाता है? तो पहले बात तो थंब दिखाता है डायरेक्शन को। डायरेक्शन भाई किसके डायरेक्शन? इतना तो मान लो थंब डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो किसके डायरेक्शन को? ये किसके डायरेक्शन को दिखाया? ए के। ये किसको डायरेक्शन दिखाया? बी के। तो डेफिनेट सी बात है, ए और बी को छोड़ दिया जाए तो कौन है? थीटा। थीटा का डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो बचा ही कौन आपका? एन वेक्टर, इसके डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, ये किसके डायरेक्शन को दिखाएगा? एन वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाएगा। और बच्चों एन वेक्टर किसके डायरेक्शन को दिखा रहा था? डेफिनेटली इसी के डायरेक्शन को दिखा रहा था।
ठीक है, चलिए या तो मैं एक वेक्टर लिखूं या तो मैं ए क्रॉस बी लिखूं, मतलब एक ही है। ठीक है, ये ए के डायरेक्शन को दिखाया, ये बी के डायरेक्शन को, ठीक है, ये किसके डायरेक्शन को, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन। ठीक है, चलिए तो ये आपका होता है। ठीक है, तो बी से ए बच्चों, अब ये क्लॉकवाइज जा रहा था, हाँ तो क्लॉकवाइज घुमाइए, अंगूठा नीचे है बच्चों, प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर देखना मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है परफेक्टली देखना इसको। ये देखो प्लेन के परपेंडिकुलर ही है, ठीक है, ये ऐसा, और परपेंडिकुलर वेक्टर से ही दिखाना, वेक्टर से परपेंडिकुलर, वेक्टर से परपेंडिकुलर, वेक्टर से परपेंडिकुलर, वेक्टर से ऐसा नहीं कि ऐसा दिखा दो, या ऐसा, दो वेक्टर के पॉइंट से होना चाहिए। ठीक है, ये किसको दिखाएगा बच्चों, ये दिखाएगा बी क्रॉस ए, इसको लिखो माइनस एन कैप, ऐसा लिखो, उल्टा हो गया ना ये, बी क्रॉस ए या माइनस एन कैप, उल्टा हो गया ना भैया, माइनस एन कैप, उल्टा दिख रहा है, देखो सीधा आपको उल्टा दिख रहा है, क्लियर देख लो ये। ठीक है, हो गया, चलिए तो ये आपको होता है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछता है भाई एन कैप किसको दिखाता है, एन कैप डायरेक्शन को दिखाता है, अरे भाई किसका डायरेक्शन, ए के, बी के या ए क्रॉस बी के, तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को दिखाना। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तो यदि एंटी क्लॉकवाइज आते हो तो डायरेक्शन कैसा होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड होगा एंटी क्लॉक में। ठीक है, और क्लॉकवाइज आप आओगे, क्लॉकवाइज, ठीक है, उल्टा, ये कहां मिलेगा आपको, इनवर्ड मिलेगा। इसको आप स्क्रू से भी समझ सकते हो, स्क्रू को अंदर घुसाओ, अंदर, तो जब स्क्रू को अंदर घुसाते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज, और स्क्रू किधर जाता है, अंदर की ओर जाता है। स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाओ, ऐसा क्लॉकवाइज, कहां जाएगा वो, अंदर। स्क्रू को एंटी क्लॉक घुमाओ तो कहां जाएगा वो, बाहर। ठीक है, चलिए तो बच्चों, तो ये आपका होता है। ठीक है, तो मान लो बच्चों ये आपका एक वेक्टर है ए, ये आपका वेक्टर है आपका बी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये प्लेन पे रखा गया है, जिस प्लेन पे हो। ठीक है, हो गया, तो ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चों, ए क्रॉस बी जो होगा ये आपका होगा ए बी साइन थीटा एन कैप, या ए बी साइन थीटा एन कैप, या ऐसा। ठीक है, ये होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, और एन कैप क्या शो करता है मैंने लिख दिया। ठीक है, एन कैप डायरेक्शन को दिखाता है, किसके डायरेक्शन को, ए के, बी के नहीं, ए क्रॉस बी के। ठीक है, चलिए, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर with sine angle, with sine angle। ठीक है, it is defined as the product of magnitude of two vector with sine angle and unit vector। ये ऐसा, इसको ऐसा लिखा जाता है सिंपल भाषा में। ठीक है, चलिए अब इसका एक डायरेक्ट मैं इसको 3 एग्जांपल दूंगा बच्चों। एक एग्जांपल जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, टॉर्क। ठीक है, पहला एग्जांपल आता है बच्चों टॉर्क। या तो टी से दिखाओ या तो टाउ से दिखाओ, टॉर्क। आपने पढ़ा होगा बच्चों बचपन में, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्चुअली में टॉर्क क्या होता है, ये ऐसा। मुझे टॉर्क स्केलर है, वेक्टर है, आपको पता है टॉर्क क्या होता है, एंटी क्लॉक क्लॉक। टॉर्क का 2 डायरेक्शन होता है, या तो एंटी क्लॉक या तो क्लॉक। एंटी क्लॉक क्लॉक अभी पढ़े, किसमें आता है, क्रॉस में आता है। इसका 2 फार्मूला होता है बच्चों, ये देखो ये वाला, आर क्रॉस एफ। आज बचपन इसको पढ़ा होगा, आर एफ ऐसा पढ़ा होगा।
ठीक है, पहला फॉर्मूला। ठीक है, और एक और आपका क्या आएगा आपका, ये तो हो गया टॉर्क, और एक और आएगा वेलोसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा बच्चों आर क्रॉस ओमेगा, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए एक और आएगा बच्चों तीसरा एंगुलर मोमेंटम। बच्चों अभी खाली आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। ये होता है आपके पास एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। यस, इसको कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, पी क्या होता है बच्चों, पी मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास स्केलर होता है, मास में डायरेक्शन मत लगाना। ऐसा कभी कभी इसको ऐसा भी लिखा जाता है आर क्रॉस वी। आर आपका डिस्टेंस, सब में आर कॉमन है, डिस्टेंस। एफ मतलब फोर्स, एफ का मतलब क्या होता है, फोर्स। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा आपको होता है एंगुलर वेलोसिटी। आर तो सब में कॉमन है, डिस्टेंस। ठीक है, चलिए ये तीन डेफिनेशन, तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला टॉर्क, दूसरा वेलोसिटी। ये कौन सा वेलोसिटी बच्चों, ये जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही वेलोसिटी है, लीनियर टॉर्क, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये तीन आपको एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ठीक है, बढ़ते आगे बच्चों, गलती से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, डायरेक्शन पे है ना, बहुत थोड़ा टफ, बहुत लेंथी पड़ता है। ठीक है, देखो ना, फिर से मैं समझा रहा हूं इसको आपको, बस एक बार समझिएगा चीजों को। ठीक है, एक बार बस समझना। ए क्रॉस बी ये होता है बच्चों ए बी साइन थीटा, बस खत्म, ऐसे छोड़ दो। स्केलर स्केलर स्केलर, अभी ये स्केलर है मुझे, और ये कौन सा होता है, वेक्टर होता है। इसको वेक्टर में चेंज करना है, तो ये रहा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन को दिखाना। किसके डायरेक्शन को, इसके नहीं, इसके डायरेक्शन को दिखाना। यस, ठीक है, चलिए हो गया बच्चों। तो यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन दिखाना। किसका, क्रॉस का डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, हो गया। यदि ये एंटी क्लॉक, यदि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, ठीक है, तो एन वेक्टर किधर आएगा बच्चों आपका, क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी क्रॉस ए लिखेंगे। यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो एन वेक्टर ऊपर जाएगा, जिसको अपने क्या लिखा था, ए क्रॉस बी लिखा था। यस, ठीक है बच्चों, चलिए हो गया, हो गया। एन वेक्टर, ये उसी को मैं क्या लिखूंगा, ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, दोनों दोनों क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन, एंड आल्सो प्लेन में कौन रहता है बच्चों, प्लेन में ए एंड बी। ये ऐसा याद रखना भी इसका। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। चलिए, तो इसे कुछ प्रॉपर्टी आते हैं बच्चों। पहला का प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर पहला, ठीक है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, अभी आपने देखा था ना, ठीक है, आपने देखा था अभी। ए क्रॉस बी क्या आता है बच्चों, ए क्रॉस बी आपका आता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप ऊपर था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, ए बी साइन थीटा
माइनस एन कैप, सीधा माइनस यहाँ पे लिख दो, इधर आता है ये नॉट इक्वल टू, इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी इक्वल तो है उल्टा, यस, इसको ऐसा हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करने का एक और तरीका है आपके पास भाई, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये प्लस में आता है, ये माइनस में आता है आपका, इसको हम लोग एंटी कम्यूटेटिव बोलते हैं बच्चों, एंटी, इसको एंटी कम्यूटेटिव बोलते हैं। बाकी इतना सोचने की जरूरत नहीं बच्चों, ठीक है। ए क्रॉस बी ऊपर आया था, बी क्रॉस से नीचे आया था, वही सब क्लियर हो गया था, ठीक है। ए क्रॉस बी ऊपर आया था, बी क्रॉस से आपका नीचे आया था, ठीक है। चलिए ए क्रॉस बी ऊपर आया था, बी क्रॉस से आपका नीचे आया था, वहीं से क्लियर हो गया था आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रॉपर्टी क्या है आपका, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है बच्चों, ए क्रॉस बी प्लस सी, ये क्या होता है बच्चों, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये ऐसा होता है, ये ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। ए क्रॉस बी प्लस सी, ये आपको होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। चलो प्रूव कर सकते हैं बच्चों, कैसे प्रूव करेंगे आप, ठीक है। इसको नया वेक्टर मान लो, इसको नया वेक्टर आर वेक्टर मान लो, तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने प्रूव किया, ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए वेक्टर का फॉर्मूला ये देखो, ये प्रूव किया ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए आर साइन थीटा एन कैप, तो आर मत लिखो, ए बी प्लस सी साइन थीटा एन कैप, ऐसा लिखो, ये बी प्लस सी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये ए बी साइन थीटा एन कैप प्लस ए सी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ए बी साइन थीटा एन कैप किसका होता है बच्चों, ये ए क्रॉस बी, और ये किसका होता है, ए क्रॉस सी, कैसा, ठीक है। चलिए अब कुछ ऐसे केसेस आएंगे, ये तो प्रॉपर्टीज का हो गया, कुछ केसेस, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, नंबर फर्स्ट, पहले तो कहीं पे फॉर्मूला लिखो बच्चों, कहीं पे फॉर्मूला लिख लो, केस से बाद में लिखते रहना, ये होता है फॉर्मूला, ये और क्या लिखते हो इसको आप, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बच्चों, इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, तो कितना होगा, पैरेलल का मतलब क्या होता है, थीटा इक्वल टू 0, ये ऐसा, तो साइन 0 कितना होता है, 0, पूरा 0 हो जाएगा, ये ऐसा, तो पूरा 0, तो बच्चों 0 नहीं लिखा जाता, ठीक है। हमको पता है बच्चों, क्या पता है अपने को, यदि मैं 0 लिखता हूं तो स्केलर हो गया वो, तो जबकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, 0 वेक्टर लिखते हैं, ये ऐसा। भाई इसको वेक्टर दिखा रहा है ना, कैसा भी करके तुम। चलिए इफ ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, थीटा इक्वल टू 180, तो भी वही होगा, 0 वेक्टर। केस नंबर थर्ड, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ऐसा, तो साइन 91 हो गया, ए बी एन कैप, ये ऐसा आपका है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ठीक है। चलिए
इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप। या ऐसा। केस नंबर 4, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू, पहले ऐसा लिखो, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, पहले ऐसा लिखो, दोनों इक्वल है। और मैंने बताया था बच्चों, ऐसा केस क्या होता है, यही होता है ऐसा केस, दो वेक्टर इक्वल का केस ये होता है। एंगल कितना होगा, 0, रखो यहां पर, सीधा एंगल 0 रख दो, सीधा एंगल 0, तो 0 0 की तो 0 वेक्टर आपका आएगा। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होता है आपका, 0 वेक्टर। यस, जबकि डॉट में ए और ए का स्क्वायर हो रहा था, देख लीजिए आप, क्रॉस में ए और ए आपका 0 हो रहा है। ठीक है, इसको मिटाना नहीं था। चलिए ठीक है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप, पहले दोनों को आई मान लो। ठीक है, पहले दोनों को आई मान लो। तो चलिए, तो आई क्रॉस आई क्या होगा फॉर्मूला, आई फिर आई साइन 0, तो साइन 0 0 0 वेक्टर, तो आई क्रॉस आई कितना होता है, 0। सेम जे क्रॉस जे कितना होगा, 0, और सेम के क्रॉस के कितना होगा आपका, 0। क्योंकि डॉट में आई डॉट आई 1 हो रहा था। देखिए एक बार अगला, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप, तो इसको रखिए कितना होगा ये, आई कैप जे कैप साइन 90, बिकॉज आई और जे का एंगल 90 होता है, एक्स और वाई। ठीक है, चलिए, तो आई और जे 1 1 1 और ये एन कैप, तो एन कैप, ये ऐसा। ठीक है, और एन कैप बच्चों क्या दिखाता है, एन कैप क्या दिखाता है, आई के डायरेक्शन को, तो गलत, जे के डायरेक्शन को, गलत। एन वेक्टर किसको दिखाता है, आई और जे दोनों के डायरेक्शन को। ठीक है ना, एन वेक्टर यही दिखाता है ना। और मैंने बताया था बच्चों, क्या बताया था, ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। तो आई और जे के परपेंडिकुलर क्या होते हैं, ये मान लो ये आई है, ये जे है, तो आई और जे के परपेंडिकुलर क्या होते हैं, बताइए, आई और जे के परपेंडिकुलर क्या होते हैं, आई और जे के परपेंडिकुलर के, और वैसी जे और के परपेंडिकुलर आई, के और आई के परपेंडिकुलर के और आई, आई जे का के, जे के का आई, तो के और आई का जे। यस, ठीक है बच्चों, उल्टा लिख लो, जे क्रॉस आई लिखोगे तो क्या होगा, माइनस के, आपको पता है एंटी कमोटेटिव होते हैं, और के क्रॉस जे लिखोगे तो माइनस आई, और आई क्रॉस के लिखोगे तो माइनस जे। यस, ठीक है, ये प्रॉपर तरीका होता है लिखने का। बच्चों इसको क्लॉक एंटी क्लॉक के भी याद रखते हैं। क्लॉक से कैसे है, आई को यहां लिखते हैं, जे को यहां लिखते हैं, के को यहां लिखते हैं, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, पॉजिटिव। डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉक। फिर से लिखो, आई जे के, क्लॉक वैसा हो, तो आई क्रॉस के माइनस जे, माइनस माइनस क्लॉकवाइज। यस,
ये कभी कभी पूछा जाता है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सिस्टम। चलिए अगला 8वां केस, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड यूज करो तो क्या होगा, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, ठीक है। चलिए अब इसको बाद में लिखा, हाँ अब लिखो इसको। तो ए क्रॉस बी, ए नीचे ले आओ, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बी नीचे ले आओ, ऐसा भी लिख सकते हो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यदि एंगल निकालना पड़ेगा तो यही करेंगे हम। ठीक है। 9, यदि ये निकालने को बोलेगा यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहीं से रखो। ठीक है। चलिए रखिए यहां पर। बच्चों आपने देखा है कि ए बी साइन थीटा किसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है, ये ऐसा। यस, तो ऐसा आप निकालेंगे यूनिट वेक्टर। लास्ट इसका आता है कि क्रॉस कैसे निकालना है। पिछले बार आपने डॉट सीखा था, इस बार क्रॉस सीखेंगे। मान लीजिए वेक्टर आपके पास है ए एक्स आई प्लस बी एक्स जे प्लस सी एक्स के, ऐसे लिखो। चलो ए एक्स फिर ए वाई फिर ए जेड, ठीक है। फिर वेक्टर बी है आपके पास, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ठीक है, ये ऐसा। तो आपको आसान तरीका बता रहा हूं, कैसे मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है बच्चों। आई क्रॉस आई 0 होता है, ऐसा बहुत सारे मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। आई क्रॉस आई को 0 करेंगे, जे क्रॉस जे को 0 करेंगे, के क्रॉस 3 तो 0 आएगा। कौन कौन 0 आएगा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, 3 आपको 0 आएगा, ठीक है। तो आसान तरीका बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आप, डिटर्मिनेंट। यहां पे लिखेंगे पहले ए का वैल्यू, फिर बी का वैल्यू, ये ऐसा। पहले ए का वैल्यू फिर बी का वैल्यू। और इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था मैथमेटिक्स में, कैसे आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। या तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, पहले आई को इसके साथ, तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर आई क्रॉस जे, फिर आई क्रॉस के, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तीसरा आसान तरीका आपका यही है। चलिए आई बाहर निकालिए, तरीका क्या होता है, आई बाहर निकालो, पर इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों का छोड़ रहने दो। अब कहा था डिटर्मिनेंट सिखाया गया है, ठीक, आपको डिटर्मिनेंट आता है, सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इसको, सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। आज के क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।